अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल मन्नान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नॉलेज पावर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब यानी 27वीं रात की ऐसी नफल नमाज लेकर हाजिर हुए हैं कि जो इंसान भी रमज़ानुल मुबारक की 27वीं रात में इस नफल नमाज को पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला मेरे रब के फ़ज़लो करम से रमज़ानुल मुबारक की 27वीं रात की बरकतों से और इस नफल नमाज की बरकत से उसकी तमाम हाजतें पूरी होंगी, उसकी तमाम दिली मुरादें पूरी होंगी। तो दोस्तों, साल में एक मरतबा हमें ये मौका मिलता है, तो हमने इस साल रमज़ान मुबारक में 27वीं शब को फजूल कामों में नहीं गुजारना, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करनी है, कुरान पाक की तिलावत करनी है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला का ज़िक्र करना है और जितने भी नेक काम हैं हमने वो तमाम करने की पूरी कोशिश करनी है। और साथ साथ जो नवाफिल हम आपको बताएंगे हमने पूरी कोशिश करके इन नवाफिल को भी अदा कर लेना है, ताकि हमारे अगर कोई काम रुके हुए हैं, हमारी ऐसी हाजतें हैं, ऐसी दिली मुरादें हैं जो पूरी नहीं हो रही, तो वो तमाम की तमाम पूरी हो जाएं मेरे रब के फजलो करम से। तो दोस्तों, नवाफिल की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सवाब की नीयत कर लीजिए, मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाने की नीयत से सदक़े जारिया समझकर हमारी आज की इस नफल नमाज को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान इस रात में इस नफल नमाज को अदा करें और उनके साथ साथ हम भी बेशुमार नेकियां कमाने में कामयाब हो सकें। तो हमने रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब 4 रकअत नफल नमाज इस तरह पढ़नी है कि हर रकअत में सूरह फातिहा के बाद, यानी हर इंसान को पता है पहली रकअत में सना पढ़ी जाती, तो सना पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 3 मरतबा 3 मरतबा सूरह क़दर पढ़नी है। तो जैसे ही हम सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह क़दर, ये कुरान पाक के पारा नंबर 30 के अंदर मौजूद है, इसकी एक आयत मुबारका मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। तो इस पूरी सूरह मुबारका को हमने पढ़ लेना है। तो सूरह क़दर पढ़ने के बाद हमने 50 मरतबा 50 टाइम्स सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास भी हर इंसान को तकरीबन आती है, ये भी पारा नंबर 30 के अंदर मौजूद है, बहुत ही छोटी सी सूरह मुबारका है। इसकी भी एक आयत मुबारका मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, लेकिन हमने पूरी सूरह मुबारका नवाफिल के अंदर 50 मरतबा पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद। तो दोस्तों, यही है सूरह इखलास। तो जो तरीका आपको बताया गया, जैसे ही हम इस तरीके के मुताबिक इन 4 रकअत नफल नमाज को पढ़ लेते हैं, तरीका ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप वीडियो को पीछे करके दोबारा सुन सकते हैं। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आए या मैं आप तक सही तरीके से नहीं पहुंचा सका, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स मौजूद है, आपने वहां पर कमेंट करके हमारी टीम से पूछ लेना है। हमारी टीम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला आपके तमाम सवालात के जवाबात देने की पूरी कोशिश करेगी। तो जैसे ही हम इस नफल नमाज से फारिग होते हैं, फारिग होने के बाद बारगाहे इलाही में सजदा रेज होकर सजदे में चले जाना है। सजदा रेज होकर निहायत यकसुई के साथ, आजिज़ियो इनकिसारी के साथ, मुमकिन हो तो रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ मांगें। जितनी भी आपकी परेशानियां हैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उनको पेश कर दें, इल्तिजाएं करें, अपनी हाजतों की दुआएं मांगें। जितनी भी आपकी हाजतें हैं उन तमाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ मांगें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला हमारी तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी। और दोस्तों, आखिर में कुछ ऐसे सवालात के हवाले से बात कर लेते हैं जो अक्सर हमसे कमेंट्स के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे ही हम ऐसी वीडियोस अपलोड करते हैं तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि भाई हमने इन नवाफिल की नीयत किस तरह करनी है। तो इसको बिल्कुल तवज्जो के साथ समझ लीजिए, बहुत अहम मसला है। नीयत जो है ये दिल के इरादे का नाम है, ज़बान से अल्फाज अदा करना ये ज़रूरी नहीं होता। तो जाहिर सी बात है, जब हमने रमज़ान मुबारक की 27वीं शब ये नवाफिल अदा करने हैं 4 रकातें, तो हमारे दिल के अंदर ये इरादा मौजूद होगा, ये नीयत मौजूद होगी कि भाई मैं 4 रकात नफल नमाज अदा करने लगा हूँ या करने लगी हूँ। तो अब ज़बान से अल्फाज अदा करना,
یہ ضروری نہیں ہے، ہماری نیت ہو جائے گی کیونکہ ہمارے دل کے اندر ارادہ موجود ہوگا۔ پھر بھی اگر بعض دوست احباب ایسے ہیں کہ جو زبان سے جب تک الفاظ ادا نہ کر لیں تو ان کو تسلی نہیں ہوتی، تو آپ نے زبان سے یہ الفاظ ادا کر لینے ہیں کہ میں 4 رکعت نفل نماز ادا کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں، یا آپ اس طرح نیت کر لیں میں 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں۔ یا اللہ عز و جل اس نفل نماز کی برکت سے میری تمام حاجتیں پوری فرمانا، میری تمام پریشانیاں دور فرمانا، میری تمام دعائیں قبول فرمانا۔ تو جتنی بھی آپ نیتیں کر سکتے ہیں اس میں ایڈ کرتے چلے جائیں۔ اور اب دوسرا سوال یہاں پر جو ہم سے اکثر پوچھا جائے گا کہ آپ نے کہا 4 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے، تو کیا ایک سلام کے ساتھ ادا کرنی ہے یا 2 رکعتیں کر کے ادا کرنی ہے؟ تو جیسے میں نے نیت میں بھی مینشن کر دیا تھا بعض کہ 4 رکعت نفل نماز ادا کرنے لگا ہوں یا 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے لگا ہوں کرنے لگی ہوں، تو ہم نے ان نوافل کو 2 رکعت کر کے ادا کرنا ہے۔ پہلے آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں جو طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے اس کے مطابق، پھر آپ نے سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے، اس کے بعد سجدے میں جا کر دعائیں مانگ لینی ہیں۔ اور دوستو آخر میں ایک مرتبہ جلدی اس نفل نماز کا طریقہ دوبارہ دہرا دیتے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے، 4 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے۔ ہر رکعت میں پہلی رکعت میں ثنا پڑھی جائے گی، تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ 3 ٹائمز سورہ قدر، اور سورہ قدر 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو کر نہایت یکسوئی کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ جو بھی جائز حاجت ہوگی، جو بھی دلی تمنا ہوگی، انشاءاللہ عز و جل پوری ہوگی۔ تو دوستو امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو، آج کی نفل نماز آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر واقعی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، کامنٹ کر دیجئے اور شیئر تو لازمی کر دیجئے۔ ممکن ہے کہ ہمارے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی بھی مسلمان اس نفل نماز کو پڑھ لے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی بے شمار نیکیاں کمانے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو ابھی کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہنستے مسکراتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔